हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार सिलेक्शनपुर में मोस्ट वेलकम है। सभी साथी विशेष ध्यान दें, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अभ्यास पेपर सेट 1। आपका पहला अभ्यास पेपर सेट है और ये आपकी जो किताब है राम सिंह यादव की लाल किताब आपके सामने है। उसका पृष्ठ पेज देखिए, उसका कवर पेज आपके सामने है। सभी जानते हैं राम सिंह यादव की लाल किताब, जो कि आपकी आज की सबसे इम्पोर्टेंट किताब है आर्मी जीडी के लिए। आर्मी जीडी के लिए आपकी सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। और आप इस किताब के जितने भी आपके टोटल आपके 50 अभ्यास पेपर सेट हैं, हम आपको सारे कराएंगे। अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको पूरा पेपर, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट लगा लोगे, इस प्रैक्टिस सेट को आप 50 के 50 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लोगे इस किताब के अंदर से, तो आप समझ लेना कि आपके हाथ में अपना पूरा पेपर आ चुका है। ये 100% राइट है और आप 100 में से 100 नंबर लेके आओगे, मैं इस बात का दावा करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए सभी साथी विशेष ध्यान दें, आज आपका पेपर सेट 1 है। आपको सारी सेट अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग वीडियोज़ में। आप जा कर के अपना जो आपका चैनल है सिलेक्शनपुर, जहाँ पर इस वीडियो को आप अभी देख रहे हो, इस क्लास को कर रहे हो, इसके प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सारा कुछ एकदम सीक्वेंस में मिल जाएगा, लगातार भाग 1, पेपर सेट 1, पेपर सेट 2, पेपर सेट 3, ठीक है। हो सकता है कि अभी आप वीडियो को देख रहे हो, अभी आपकी जो बाकी के सेट हैं पेपर सेट अभी ना आए हों, आपके 5 दिन बाद 10 दिन बाद आपके सभी धीमे धीमे आ जाएंगे, क्योंकि एक साथ हम डाल नहीं सकते, तो धीमे धीमे आपके आ जाएंगे, ठीक है। और जब आपके सारे सेट आ जाएंगे तो आपको लिंक भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सभी सेट का, अभ्यास पेपर सेट 1 का लिंक मिल जाएगा, 2 का मिल जाएगा, 3 का मिल जाएगा। तो सभी साथी सभी सेट्स को जरूर करें और ध्यान रखें, विशेष ध्यान दें इस बात पर कि आप अपने परिवार सिलेक्शनपुर को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाने के साथ साथ। सिलेक्शनपुर को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाने के साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप भविष्य में टाइम टू टाइम देखते रहें। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करें। अगर आपको क्लास पसंद आता है, हम आपका अभ्यास पेपर सेट लेके आए हैं, तो क्लास को शेयर भी जरूर करें, लाइक करें और फटाफट से आप सभी सिलेक्शनपुर को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाने के साथ साथ, जिससे कि भविष्य में आपको सभी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो देखिए, मैं आपको पहले दिखाता हूं कि आपके पेपर का प्रारूप कैसा होता है, आपका पेपर जो एग्जाम में आता है वो होता कैसे है। और इसी अभ्यास पेपर सेट को मैं आपको अभी कराऊंगा टाइम लगा करके, ठीक है। पूरा टाइम लगा करके हम इसको अभ्यास पेपर सेट को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो आप विशेष ध्यान दें, आपका 100 नंबर का पेपर आता है, 1 घंटे का समय होता है। पहले भाग में आपको देखने को मिलेगा सामान्य ज्ञान, पहले भाग में आपको देखने को मिलेगा सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान के आपके 15 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। सभी ध्यान दें, सामान्य ज्ञान में आपके 15 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 30 नंबर की आपकी सामान्य ज्ञान आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आपके स्टार्टिंग में आपको मिलेगा सामान्य ज्ञान, 1 से लेके 15 क्वेश्चन तक आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा। सामान्य ज्ञान देखो आपका खत्म हो गया, ठीक है, जीके खत्म हो गया। अब आ गया भाग दूसरे में आपका सामान्य विज्ञान। फिर आपको सामान्य विज्ञान मिलेगा, 16 नंबर से स्टार्ट होगा और आपका ये जाएगा 30 तक, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, सामान्य विज्ञान के होंगे, जनरल साइंस के। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 30 नंबर की आपकी जनरल साइंस होगी, सामान्य विज्ञान होगा। ये आपका स्टार्ट होगा कहाँ से, 16 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 16 से, और ये आपका खत्म होगा जाके 30 पर, प्रश्न नंबर 30 पर आपका सामान्य विज्ञान खत्म हो चुका है। इसी प्रकार आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा, भाग 3 में गणित आपको देखने को मिलेगा। गणित के जो प्रश्न है आपके वो 30 प्रश्न से स्टार्ट होंगे और 15 प्रश्न आपके होंगे, वो आपके जाके खत्म होंगे आपके, सभी ध्यान दें, 45 पर। यानी कि 15 प्रश्न आपके होंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी 30 नंबर का आपका मैथ रहेगा। सभी साथी विशेष ध्यान दें। अब आगे बढ़ते हैं, 45 पर आके जाकर के आपका मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। 45 पर आपका गणित खत्म हो गया। गणित खत्म होने के बाद आपका चौथा भाग में रहेगा आपका सामान्य जो आपका होता है बुद्धिमत्ता, यानी कि रीजनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रीजनिंग बोलते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ये आपके 5 प्रश्न होते हैं, आपके कितने होते हैं, 5 प्रश्न, यानी कि 50 पर आपका खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा जैसे कि अभी टोटल आपके कितने प्रश्न होंगे, टोटल आपको देखने को मिलेंगे, आपको पेपर के अंदर 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका रहेगा पेपर टोटल, और 1 घंटे का आपका समय रहेगा। आप भगे नहीं, क्लास में आ चुके हैं तो पूरा देखें बेटा, मजा आएगा। एक भी क्वेश्चन आपका, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं, देख लेना, मैं इस बात का दावा करता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा 15 प्रश्न आपके जीके के होंगे, 15 प्रश्न आपके जनरल साइंस के होंगे, 15 आपके मैथ के होंगे और 5 आपके
रीजनिंग के होंगे। टोटल कितने हो गए आपके? 50 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। और यही भी आपने देखा कि आपका 30 नंबर का जीके होगा, 30 नंबर का आपका जनरल साइंस होगा और 30 नंबर का मैथ होगा आपका। सभी ध्यान दें इस बात पर, सभी ध्यान दें। और 10 नंबर का आपका रीजनिंग होगा। तो कितने हो गए साथियों? 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। तो आप सभी समझ पाए, पेपर आपके सामने था, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप अपनी देश सेवा के लिए, देश हित के लिए, देश सेवा यही नहीं होती साथियों कि आप आर्मी में ज्वाइनिंग होने के बाद देश सेवा करें, ठीक है। वो तो आपकी जो कुछ है वो तो आपका बलिदान है कि आप देश के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन देश सेवा एक ये भी होती है कि आप अपने साथियों का सहयोग भी करें। जितने भी साथी आपके रनिंग कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास आपके भी हैं, सभी के पास इस अभ्यास पेपर सेट को और अपने परिवार सिलेक्शन पुर के बारे में बताएं और वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे कि आपके सभी साथी जो भी रेस कर रहे हैं उनमें से सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने साथ साथ अपने साथियों का भी विशेष ध्यान रखोगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं पेपर को। अभ्यास पेपर सेट आपका पहला है। इसी प्रकार के अभ्यास सेट पेपर सेट आपको मिलते रहेंगे टाइम टाइम पर, ठीक है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते। फिर हम अपना समय लगा करके रखना, क्योंकि 1 घंटे का समय हमारे पास है। अपना समय आप लगा करके रखना, घड़ी सामने रख लीजिए अपने, और आप घड़ी को, वॉच को देखते हुए अपना समय लगा करके रखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। फिर हम आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, बीओबी। तो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का एसबीआई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए आपके सामने है, अशोक चक्र का रंग होता है। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? केसरिया, लाल, हरा, नीला। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैसा होता है? नीला होता है। नेक्स्ट आपका साथियों सभी विशेष ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, सभी साथी विशेष ध्यान दें। ओलंपिक के निशान में छल्ले होते हैं। ओलंपिक के निशान में छल्ले कितने होते हैं? 5, 7, 3, 4। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओलंपिक के निशान में 5 छल्ले होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तक्षशिला, उज्जैन, मेवाड़, पाटलिपुत्र। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ राज्य जो था वो अशोक के साम्राज्य में नहीं था। नेक्स्ट आपका साथियों विशेष ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल देखिए, आप उम्मीद अपनी बना के रखें और बहुत विश्वास के साथ पेपर को पूरा दें, ठीक है। अभ्यास पेपर सेट को बहुत विश्वास के साथ कंप्लीट करें। भारत में सर्वप्रथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? भारत में सर्वप्रथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर है मुंबई से ठाणे चलाई गई थी 1853 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका, चेतक घोड़ा किसका था? चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप सिंह का था चेतक घोड़ा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, कुतुम्बीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुम्बीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर होगा, आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुम्बीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अनिरुद्ध जी। सभी साथी फटाफट से बताएं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट आपका साथियों विशेष ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके सामने है। बहुत इजी पेपर आता है, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। बिल्कुल देखिए, और क्लास को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, फटाफट से शेयर करें जहां भी शेयर कर सकते हैं, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर है। नेक्स्ट आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 11, भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, मेघदूत के रचयिता कौन थे? मेघदूत के रचयिता कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास थे। कौन थे? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 13 है, पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर बनेगा हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। फटाफट से बताएं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। नेक्स्ट आपका साथियों क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट से आप सभी जवाब देते रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया गेट कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली।
तो आपका राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में इंडिया गेट आपका। अब स्टार्ट होता है आपका सेकंड भाग सामान्य विज्ञान का। फटाफट से देखिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, सभी का सहयोग करें अपने साथियों का बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। और सभी साथी क्लास को आखिर तक देखना, मैं आपको पेपर खत्म होने के बाद, अभ्यास पेपर पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी दूंगा, आपके लिए खबर भी दूंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 और यक्ष्मा रोग के लिए, ठीक है, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट आपका साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर, सभी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। नमक का सूत्र होता है, नमक का सूत्र क्या होता है? सभी फटाफट से बताएं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो नमक का सूत्र आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl, जो कि आपका नमक का सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका 19, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सभी साथी फटाफट से बताएं। तो आपका राइट आंसर बनेगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, शुक्र आपका सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट आपका 20, श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 20 का, सभी ध्यान दें, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन लेते हैं। सभी को मालूम है हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आपका 21, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, सभी को मालूम है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? 21, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट आपका साथियों 22, निकल जो होता है, निकल का रासायनिक संकेत क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, Ni होता है। Ni एक सिंबल होता है निकल का, इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? जो तंबाकू खाते हैं हम, उसके अंदर मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? एंजाइम, निकोटीन, मार्फिन या कोई भी नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा 23 का, सभी ध्यान दें, ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। सोने का सूत्र कौन सा है? सोना यानी कि गोल्ड, आपका सूत्र कौन सा है, फॉर्मूला? सभी बताएं फटाफट से मुझे। तो आपका राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, AU होता है, AU से डिनोट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 25, सभी साथी फटाफट से देखें, बहुत मजा आएगा आपको। सारे प्रैक्टिस सेट, लाल किताब के 50 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, आगे पीछे आपको मिलता रहेगा। आप अपने परिवार सिलेक्शन पर को सब्सक्राइब करने वाला आइकन दबाने के साथ साथ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, IED का पूरा नाम क्या है? IED का पूरा नाम क्या है? तो आपका फुल फॉर्म बनेगा, सभी साथी बताएं 25 का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बिल्कुल, काम चलाऊ विस्फोटक युक्ति। देखिए नेक्स्ट आपका है 26, संक्रमणीय रोग है, संक्रमणीय रोग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 27, उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़ है साथियों, ठीक है। 28 कौन सा है? पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या होती है? तो आपका राइट आंसर 28 का, सभी जानते हैं बिल्कुल, नाट। क्या होती है? नाट होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29, देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, सभी साथी विशेष ध्यान दें, सौर जल गीजर किस दिन पानी गर्म नहीं करता? जो सौर जल गीजर है वो किस दिन पानी गर्म नहीं करता? तो आपका राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। कई दिन वर्षा होने पर, जब वर्षा होती है तब, और घने बादलों का ज़्यादा समय तक रहने पर हमारा सौर जल गीजर पानी गर्म नहीं करता है। नेक्स्ट आपका 30, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों 30 का ऑप्शन नंबर डी, 143, 143। अब हम देखेंगे साथियों गणित, आपका क्या देखेंगे? गणित देखेंगे, ठीक है। मैं आपके सामने प्रश्न दूंगा और आप अपना पेन पेपर लेके बैठ जाइए, साथ में पेन पेपर से आप उसको सरल करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए साथियों आपके सामने देखिए क्या है, सभी साथी क्लास को जरूर शेयर करें। आपके सामने देखिए क्या है, प्रश्न नंबर, आपका प्रश्न नंबर देखिए क्या है आपके सामने, सभी साथी विशेष ध्यान दें, आपके सामने है प्रश्न संख्या 1, ठीक है। देखिए चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर देंगे, सभी साथी विशेष ध्यान दें। देखिए तो मैं क्या करना होगा इसके अंदर, सभी साथी विशेष ध्यान दें साथियों, बिल्कुल फटाफट से सॉल्व करें, इसका आंसर दें आप। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। एक आपके सामने नंबर है देखिए 0.02 गुणा 30, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके सामने, मल्टीप्लाई करने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए
जब मल्टीप्लाई करोगे 2 गुणा 6 करोगे, 3 दूनी कितना आ गया 6, सॉरी 2 गुणा क्या करोगे आप, 2 गुणा करोगे आप 3, तो कितना आएगा आपके सामने 6 आएगा। अब इधर क्या था 30 था आपका, 30 था तो 0 लगा दोगे। अब आपने देखा यहाँ पर क्या था, आप देख पा रहे हो कि दशमलव से पहले 2 अंक थे, तो दशमलव से पहले 2 अंक लगाओगे आप, देखिए दशमलव यहाँ लगाओगे तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, दशमलव कहाँ लगाते हैं हम, अंक गिन लेते हैं 1 और 2, 1 और 2, ठीक है 2 अंक हैं तो 2 अंक से पहले आप दशमलव लगा दोगे, ये आपका हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, सभी ध्यान दें क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। आप यह देखें कि आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, आप ईमानदारी के साथ इसको सॉल्व करें, आपको मजा आएगा। ठीक है, ईमानदारी के साथ आप खुद सॉल्व करें, ठीक है ना। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, बिल्कुल देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है, 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो आप जानते हो, देखिए 15 मिनट हो गया आपका, 15 मिनट को हम क्या लिख लेंगे, आपको क्या करना है, 15 मिनट इज इक्वल टू 1 घंटे का x% है। हम मान लेते हैं, हमने मान लिया, क्या मान लिया, 15 मिनट बराबर होगा 1 घंटे का x%। हमने मान लिया 15 मिनट 1 घंटे का x% है। ठीक है, अब हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं जब भी हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो घंटे और मिनट में दे रखा है, हम जो इकाई होती है मिनट घंटे या किलोग्राम और ग्राम, इनको एक ही यूनिट में चेंज करेंगे, एक ही इकाई में चेंज करेंगे। तो हमने घंटे को क्या कर लिया, मिनट में चेंज कर लिया। 1 घंटे को लिख सकते हैं हम 60 मिनट, तो 15 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट। और x%, तो x% का सिंबल हटाएंगे तो क्या कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे, परसेंट का सिंबल हटाएंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आप x निकालना है, x%, क्योंकि हमने माना था 15 मिनट जो है आपका वो 1 घंटे का x%, हमें x निकालना है क्योंकि प्रश्न पूछा गया कितना परसेंट है। तो हमने मिनट में चेंज कर, दोनों को मिनट में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर इसको लिया है डिवाइड में हो गया, 60 आपका डिवाइड में हो गया। ठीक है, बिल्कुल चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, 0 से 0 आपका काट दिया तो आपका 6 बचा, 6 को आप डिवाइड में लेके आ गए। देखिए तो 150 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, आपका कितना आ गया 25। सभी साथी विशेष ध्यान दें, इधर आपका कितना बचेगा, सभी साथी विशेष ध्यान देखिए, बिल्कुल सभी समझ पर आपका आंसर आएगा 25%। ठीक है, जो साथी नहीं समझ पाए फिर से ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए। देखिए हमने 15 मिनट को चेंज करके बताना है आपको, 15 मिनट दे रखा है, 15 मिनट को 1 घंटे का कितना परसेंट होगा आपको बताना है। हमने मान लिया x% होगा, 15 मिनट 1 घंटे का x% होगा। अब हमने दोनों को मिनट में चेंज कर लिया और x% को हमने लिख लिया x/100, लिख सकते हैं, परसेंट का सिंबल हटाओगे 100 में लिख लोगे। उसके बाद हमने एक 0 से 0 को काट दिया। ठीक है, एक 0 से 0 काट दिया, बचा आपका 6 आपका देखो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया। इधर आपका कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 को हम इधर ले गए तो 150 हो जाएगा आपका, 150/6 इक्वल टू x, कितना आ गया 20, यानी कि 25 आपका परसेंट आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट आपका साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 33, देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। आपको कुछ नहीं करना, बस इसका स्क्वायर करके बताना, इसका वर्ग करना है। तो क्या करते हैं इसमें हम केस में कि 2 बार उस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, देखिए इस नंबर का आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 998001 इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34, सभी साथी विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिए गए विकल्प में 4 अंकों की सबसे छोटी वह संख्या बताएं। दिए गए विकल्पों में आपको 4 दे रखे हैं विकल्प, ठीक है, ABCD। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या क्या होगी। जो विकल्प आपको दे रखे हैं उन्हीं विकल्पों में से बताना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी, साथ ही साथ वो 4 से क्या हो, आपकी भाज्य हो, 4 से उसमें क्या होता है वो भाग चला जाए, मतलब डिवाइड हो जाए। तो आपके पास एक ऑप्शन है 1000, दूसरा आपके पास है 1002, तीसरा आपके पास है 1004। ठीक है, सभी समझ पा रहे हैं इस बात को, और चौथा आपके पास है 1006। हमने क्या किया, आप सभी जानते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, कितनी होती है, 1000 होती है। अब 1000 आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन थे, हमने चारों को डिवाइड किया 4 से, चारों को डिवाइड किया 4 से। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको किया। ठीक है, मैंने चारों को डिवाइड किया 4 से, तो 4 से डिवाइड करने पर देखो ये आपका कितना आ गया, दशमलव में आ गया, ये आपका दशमलव में आया, तो ये तो आपके होंगे नहीं, तो यानी कि आपके 2 ऑप्शन तो गलत हैं। तो अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, और ऑप्शन नंबर बात करेंगे हम किसकी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी की। ठीक है, 1000 और 1004। जब आपने 1000 को 4 से डिवाइड किया 250 आया,
और 1004 को डिवाइड किया 4 से 251 आया, तो छोटा कौन सा 250, और हम जानते भी हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 1000 होती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सभी समझ पाए? बिल्कुल। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 35 के सामने है, सभी साथी विशेष ध्यान दें। आपको करना क्या है, 18 और 45 और 72 का 18, 45, 72 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल। इस केस में हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका पहला मेथड है, ये आपका दूसरा मेथड है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, सभी ध्यान दें। आपके सामने है 18 के आपने गुणनखंड कर लिए, 45 के आपने गुणनखंड कर लिए, 72 के आपने गुणनखंड कर लिए, ये आपके क्या कर लिया हमने, गुणनखंड। इस केस में क्या करते हैं, जो आपका कॉमन आता है, कॉमन देखो तीनों में क्या कॉमन है, 3 3 और 3, ये कॉमन आ रहा है। बिल्कुल देखिए 3 हमने लिख लिया, ये लिख लिया। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसमें से एक लिख लेंगे, फिर कॉमन 3 3 और 3, हमने 3 लिख लिया। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कॉमन आया उसको लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका आ गया HCF कितना आ गया, 9 आ गया। यानी कि हाईएस्ट नंबर, जितना हाईएस्ट आपका कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आपका आंसर बनेगा। दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए आपके सामने है। दूसरा तरीका होता है आपका ये, देखिए आपके सामने है। क्या करेंगे, एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग करेंगे। 18 से हमने 45 में भाग किया, देखिए ये किया, तो 18 दूनी 36, कितना बचा आपका, 9 बचा। फिर 9 से भाग करेंगे उस संख्या में 18 में, जो संख्या आपकी जिससे हमने पहले भाग किया था, तो 9 से हमने 18 में भाग किया, कितना आ गया, 9 दूनी 18। ठीक है, कंप्लीट चला गया, कुछ नहीं बचा अब, तो आपका 9 ही होगा HCF। और फिर जिस संख्या से हमने आखिर में भाग किया उसी संख्या थी, जो आपकी तीसरी संख्या है, उसमें भाग करके देख लीजिए। ठीक है, या फिर आप 18 से भाग कर लो, 72 में बात एक ही है। आपने 18 से 72 में भाग किया, तो इसका मतलब आपका चला गया 18 चौक 72, पूरा पूरा चला गया, कंप्लीट चला गया, कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया आप साथियों, 9 आ गया आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आप सभी जानते हैं इस बात को। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। सभी साथी विशेष ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। बिल्कुल आप सभी ईमानदारी से करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत मजा आएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। आधे घंटे में कोण बनता है, आधा घंटा जो घड़ी होती है, आप घड़ी के अंदर देखोगे, देखिए आप देखोगे घड़ी के अंदर आधे घंटे में थीटा कोण बनता है, मतलब कोण कितने का बनेगा। ठीक है, तो आपको बताना है थीटा कोण जो बनेगा आधा घंटे में कितने का बनेगा। आप सभी विशेष ध्यान दें, जो घड़ी होती है आपकी, घड़ी वॉच होती है, वॉच में जब सुई होती है, देखिए आपकी सुई मान ली यहाँ थी, जब वो सुई एक बार ऐसे घूम करके वापस आएगी यहाँ पर, तो कितने का बनाएगी, 360 का। एक पूरा कंप्लीट राउंड लेगी, पूरा एक चक्कर लेगी, तो कितने का बनाएगा, 360 का बनाएगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप यानी कि समझ पा रहे हैं आप सभी, तो हमें 1 घंटे का निकालना है। तो 1 घंटे भाई 360 बनाती है कंप्लीट, तो 1 घंटा गुणा 360 बटे 24। ठीक है, 24 घंटे में निकालना है आपको 1 घंटे का। 24 घंटे में से आपको 1 घंटे का निकालना है, सभी समझ पाए। 24 में से आपको 1 कर निकालना है, और टोटल वो बनाती है 360, पूरा एक चक्कर लेती है 360 का। ठीक है, बिल्कुल। तो कितने का बनेगा आपका, सभी समझ पा रहे हैं ना, 15 डिग्री का बन जाएगा। हम 1 घंटे की बात करें तो आपका 15 डिग्री का बन जाएगा। हमें बताना है कि वो आधा घंटे में कितने का बनाती है, आधा घंटे में। ठीक है, तो भाई 1 घंटे में जब वो बनाती है 15 डिग्री का, तो 1 घंटे इज इक्वल टू 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री का। अब दोनों तरफ क्या किया मैंने, 2 से भाग कर दिया, तो यानी कि 1/2 यानी कि आधा घंटा हो गया। तो आधा घंटे को लिख सकते हैं 1.5 घंटे। ठीक है, सभी समझ, सॉरी क्या लिखेंगे, 0.5, क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। ठीक है, 0.5 लिखेंगे, यानी कि आधा घंटे। तो आधा घंटे में डिवाइड करके कितना आएगा आपका, 7.5 डिग्री का बनाएगी। 1 घंटे में बनाती है आपकी 15 डिग्री का, तो आधा घंटे में बनाएगी, 2 से भाग कर देंगे, कितने का आएगा, 7.5 डिग्री का आएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सभी साथी क्लास को अपने सभी साथियों के पास जरूर शेयर करें, क्लास को अपने सभी साथियों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। चतुर्भुज जो होता है आपका, उस चतुर्भुज यानी कि जिसकी 4 साइड होती हैं, एक ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजा होती हैं, तो इसके चारों कोणों का योग कितना होता है। देखिए तो हमने मान लिया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, 4 कोण हो गए, तो चारों का कोण कितना होता है आप जानते हैं, 360। कैसे होता है, एक चतुर्भुज के अंदर हमने ऐसे करके खींचा विकर्ण, विकर्ण खींचने से क्या हो जाएगा भाई, 2 आपके ट्रायंगल बन के आ गए, 2 आपके क्या बन गए, त्रिभुज बन के आ गए। आप जानते हो एक त्रिभुज के तीनों एंगल का कोण कितना होता है, 180। इसी प्रकार दूसरे का कितना हो गया, 180, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 360। सभी समझ पाए ना, क्योंकि एक चतुर्भुज के अंदर 2 त्रिभुज बनते हैं, तो दोनों त्रिभुजों के कोणों का सम कितना हो जाएगा, 180 + 180 360। ठीक है, इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं।
नेक्स्ट आपका साथियों क्वेश्चन नंबर देखिए 38 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 सभी साथी विशेष ध्यान दें। करना क्या था आपको 38 में, आपको करना है 4500 का 30%, 4500 का 30% निकालना है, उसके बाद उसमें से माइनस करना है और फिर निकालना है आपको 280 का 25%। सभी समझ पाए? आपको 4500 का 30% निकाल करके उसमें से 280 का 25% निकाल के माइनस कर दोगे। पहले आप क्या करोगे, 4500 का 30% निकालोगे, फिर आप 280 का 25% निकालोगे और बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे। मैंने इसको सीधा कर दिया भाई, परसेंट का सिंबल हटाओ, डिवाइड में चेंज कर लो, ठीक है। 4500 गुणा 30/100, इसी प्रकार माइनस करके 280 गुणा 25/100, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 45 गुणा 30, माइनस के इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 28 गुणा 2.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा आपका 1350, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका बनेगा 70, इसको माइनस करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1280। फाइनल आंसर आपका कितना आएगा, 1280 आएगा, ठीक है साथियों। बिल्कुल देखिए, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा 39, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में आपको क्या करना है, आपको बोला गया 3000 रुपये राशि को साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सभी साथी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है, 39। 3000 रुपये राशि को साधारण ब्याज की 5% दर से 2 वर्ष पर साधारण ब्याज क्या बनेगा, ठीक है। तो आपका यानी कि जो मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है आपका 3000 रुपये, यानी कि हमने 3000 रुपये किसी को दिए थे, ठीक है, मूलधन है आपका, बिल्कुल। अब आपको आर मतलब कितनी दर पर दिए, रेट कितना है आपका 5% की दर पर दिए थे, जो ब्याज लेंगे हम 5% की दर पर लेंगे, ठीक है। टाइम कितना, 2 साल के लिए दिए। आप सभी जानते हैं साधारण ब्याज निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट, क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100, यानी कि मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। आपने गुणा किया, डिवाइड 100 से किया, ठीक है। 3000 गुणा 5 गुणा 2/100, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। देखिए आपके सामने आ चुका है फाइनल आंसर, कितना आ गया, 300 रुपये आपकी बनेगी साधारण ब्याज। यानी कि 3000 रुपये को हम 5% की दर पर 2 साल के लिए देंगे तो उसकी ब्याज लेंगे हम 2 साल बाद 300 रुपये, ठीक है। बिल्कुल देखिए, अब बढ़ते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 40, देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40, बहुत आसान है। देखिए 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं, 15 टोकरी, ठीक है, बिल्कुल बास्केट, 15 टोकरी हम 45 दिन में बना के कंप्लीट करते हैं। तो बताइए इस प्रकार हम 110 टोकरी को कितने दिनों में बनाएंगे। हमने माना, बात समझिए, 15 टोकरी को जो प्रश्न बोल रहा है 15 टोकरी 45 दिन में बनती हैं, तो एक टोकरी निकालेंगे तो हम 15 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, डिवाइड में एक टोकरी का निकालने के लिए हम कर देंगे डिवाइड। तो कितना आ गया, एक टोकरी बनके तैयार हो गया कि 45 भागित 15 यानी कि 3 दिन में एक टोकरी बनके तैयार होती है, 3 दिन में, ठीक है, समझ पाए। एक टोकरी हमने निकाल ली, एक टोकरी आपकी 3 दिन में होती है। इसीलिए हमारा देयरफॉर करके हमने क्या किया, एक टोकरी आपकी 3 दिन में होती है, हमने दोनों तरफ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। कितना निकालना है हमें, 110 टोकरी निकालना है। दोनों तरफ हमने 110 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका हो जाएगा 110 टोकरी। इधर हमने गुणा किया तो 3 गुणा 110 कितना हो जाएगा आपका, 110 टोकरी बनाने में समय लगेगा आपका 330 दिन का। समझ पाए ना आप लोग, बिल्कुल। 15 टोकरी दिया गया था आपको, आपने 15 टोकरी 45 दिन, तो एक टोकरी का निकाल लिया, 45/15, एक टोकरी का आ गया, 3 दिन का समय लगेगा एक टोकरी में। तो आपने निकाला फिर 110 का, हमने दोनों तरफ क्या किया, 110 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 110 का टोकरी का हो जाएगा 330 दिन। समझ पाए ना आप सभी, बिल्कुल। देखिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है, देखिए 41 क्वेश्चन क्या आपका 41, सभी ध्यान दें। 1200 का 12% निकालना है, बहुत ईजी है। 1200 का 12% निकालना है, कुछ नहीं करना, 1200 गुणा 12/100, परसेंट का सिंबल हटाओगे, 100 भागित कर दोगे, क्या निकल के आएगा आपके। देखिए इसको काटने के बाद आपका आ जाएगा 12 गुणा 12, कितना आ गया, 144, ठीक है, 144 आ गया, बिल्कुल। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, सभी साथी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 आपका सामने है, सभी ध्यान दें। देखिए चलिए, आपसे बोला गया है स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः अनुपात 9:7 है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात दे रखा है एक स्कूल में, विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो आपकी लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, तो दोनों का जो नंबर है वो रेशियो में दे रखा है आपका अनुपात में
बॉयज़ का और गर्ल्स का 9:7। कितना दे रखा है? 9:7। हमने देखिए क्वेश्चन को पढ़ते पहले प्रश्न को, तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है। आपको बोल रखा है एक स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्रम से अनुपात 9:7 है, तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई? लड़के प्लस लड़कियां, तो कुल मिला के विद्यार्थी हो गए ना, तो 256 आपके टोटल स्टूडेंट हैं। तो बताइए लड़कियों की संख्या कितनी होगी? लड़कियों की संख्या कितनी होगी स्कूल के अंदर आपको बताना है, ठीक है। देखिए चलिए, तो हमें दिया था लड़की और लड़कों का रेशियो 9:7, ठीक है। हमने माना लड़कों की संख्या कितनी है? 9x हमने मान लिया, और लड़कियों की संख्या कितनी मान ली हमने? 7x मान ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? भाई टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, दोनों को जोड़ दोगे। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 256, टोटल कितना हो जाएगा भाई? लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या 16x = 256 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? सभी साथी विशेष ध्यान दें, आप क्या करोगे? देखिए सभी साथी ध्यान दें, आपने क्या किया कि आप x निकालने के लिए आपने 16 से भाग कर दिया, क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो 16 से 256 को काटोगे कितना कट जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 16 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपकी 16। आपको निकालना क्या था कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी, और हमने क्या माना? लड़कियों की संख्या 7x माना। तो x की वैल्यू पुट कर दोगे आप 7x में, तो 7 × 16 कितना हो जाएगा? 112 लड़कियां होंगी। कितनी होंगी? 112 लड़कियां बनेंगी आपकी, ठीक है, स्कूल के अंदर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न आपका साथियों, और सभी साथी विशेष ध्यान दें, क्लास को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। लाइक करें, आपको पसंद आया हो तो। आप जितने भी साथी आपके फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास क्लास को जरूर शेयर करें। सभी साथी क्लास को जरूर शेयर करें, बिल्कुल क्लास को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपका कर्तव्य बनता है क्लास को शेयर करना, ठीक है। देखिए चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? देखिए सभी साथी देखें आप लोग, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफ्राम 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राम के खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? सीधी सी बात है भाई, आपको दूरी पता है, समय पता है, यानी कि 150 मीटर लंबी दूरी पता है आपको, कितनी लंबी है? 150 मीटर की। समय कितना लगता है आपका? आपको मालूम है, दे रखा है 12 सेकंड का समय लगता है। आपको समय पता है और आपको दूरी पता है, आप चाल निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? चाल = दूरी बटे समय। तो आपने दूरी रखी 150 मीटर, समय कितना है? 12 सेकंड, ठीक है। अब बात ये थी, आप ध्यान से देखो, जो आपको उत्तरमाला में दे रखा है, जो आपका ऑप्शन दे रखे हैं वो किलोमीटर और घंटा में दे रखे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी, चारों के चारों आपको किस में दे रखे हैं? किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रश्न आपका था मीटर और सेकंड में। तो आपने क्या किया? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप जानते हैं, हम जो आपका सॉल्यूशन था उसके अंदर आपने 18/5 का गुणा कर दिया। मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए किसमें? किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आपने 18/5 से गुणा कर दिया। और पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्या आ गया? चाल आ गई रेलगाड़ी की 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना साथियों। देखिए अब बढ़ते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए आपके साथियों, क्वेश्चन नंबर, सभी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर होगा आपका अगला नेक्स्ट होगा 44। 44 में क्या है? 700 रुपये 700 की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% तथा 10% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है, मान लेते हैं कोई बुक है या कोई बाल्टी है, ठीक है, कोई गिलास है, कुछ भी है आपकी, कोई भी वस्तु है, कोई भी आर्टिकल है, ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए तो 700 रुपये की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध मतलब क्रम से, सीक्वेंस में, पहले 20% की छूट दी जाती है, उसके बाद फिर 10% की छूट दी जाती है। मान लेते हैं आपके पास कोई किताब थी, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। आप पहले उसे 20% की छूट देते हो, फिर जो बचेगा उस पर आप 10% की छूट देते हो। तो बताओ आपने उसको कितने रुपए में बेचा? बात को समझना आप सभी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या था कि जो आपका वस्तु है वो 700 रुपये की, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है जो उस पर लिखा हुआ है, ठीक है, छपा हुआ प्रिंट जो है 700 रुपये, उसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। हमने पहले उसको 20% का डिस्काउंट दिया। D1 कितना? D1 मतलब डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट। D1 मतलब
डिस्काउंट 1, पहला डिस्काउंट हमने 20% का दिया। 700 रुपये की वस्तु पर हमने 20% का पहला डिस्काउंट दिया, तो आपका एसपी बनेगा 700 गुणा 80/100, यही बनेगा ना भाई। 700 पर आप 700 पर 20% का दे रहे हो, तो परसेंट का सिंबल हटा के आप 100 से कर दोगे, तो कितना बनेगा। बात समझना आप सभी, देखिए आप सभी बात को समझना। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ तो आपका 80 आ रहा है। भाई एक बात समझिए, आपने 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि आप समझना बात को, आप बात को समझना भाई। 100% में से आपने 20% का डिस्काउंट माइनस कर दो, यानी कि आपने वस्तु पर 80% की आपने बिक्री की। आपने ग्राहक से 80% ही तो लिया भाई, 20% की तो आपने छूट दे दी। 100 में से 100% में से आपने 20% की छूट दे दी, यानी कि ग्राहक से आप 80% ले रहे हो। तो आप सीधा निकाल लो एसपी, सेलिंग प्राइस, मतलब बिक्री मूल्य। 20% देने के बाद वो पुस्तक आपकी, वो किताब कितने में बेची गई भाई, आपकी 80% में बेची गई, 80% के फायदे पर। तो आपने 700 का सीधा 80% निकाल दिया, ठीक है। 20% आपने माइनस करके, तो कितना बना, आपकी जो किताब थी वो 560 में बेची जाएगी 20% के बाद, पहला डिस्काउंट देने के बाद। किताब आपकी 700 रुपये की थी, 20% का डिस्काउंट दिया, 80% आपने निकाल दिया, तो यानी कि 560 की आप उस किताब को बेचोगे। अब क्या करता है वो, 560 पर फिर से डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट देता है वो 10% का। तो आपकी जो दूसरी आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी, मतलब 560 पर उसने फिर डिस्काउंट दिया, तो 100 में से दोगे आप, अब फिर से आप डिस्काउंट दे रहे हो, देखिए तो 100% में से आप देखिए, अब इसको भी हम 100% लेके चलेंगे ना। हर बात, हर चीज़ आपकी 100%, आपकी कोई भी चीज़ होती है वो खुद में खुद अपने आप में 100% होती है। अब 100% में से आप क्या करोगे, 10% दोगे। कितना दोगे, 10% दोगे, ठीक है। अब 10% आप माइनस करोगे, तो आप भाई कितना आ जाएगा, SP2 के लिए 10% आप दे रहे हो, तो दूसरा जो आपका बिक्री मूल्य होगा 560 पर आप 10% माइनस कर लोगे, 90% बने, कितना बनेगा 90%। तो आप 90% पर निकालोगे, यानी कि फाइनली आपकी किताब 20% और 10% देने के बाद जो भी आपकी वस्तु थी वो 504 रुपये की बिकी, ठीक है। समझ पाए ना, 700 रुपये की वस्तु आपने 504 रुपये में बेची थी। आपका ये है आपका फाइनल जवाब, ठीक है। बिल्कुल सभी समझ पाए। लाइक करना वीडियो को बिल्कुल नहीं भूलें, क्लास को लाइक करें बिल्कुल। देखिए आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट आपका आएगा, देखिए रीजनिंग, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है। रीजनिंग देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 46। सभी साथी विशेष ध्यान दें, क्या बनेगा आपका। देखिए आपको दे रखा है 46 में शब्द दे रखा है अक्षर और व्याख्या, ठीक है। प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि इसके अंदर जो शब्द अक्षर और व्याख्या, ठीक है, आपको दे रखा है संख्या, सॉरी शब्द अक्षर और संख्या, ठीक है। तो कौन सा आपका राइट होगा, आपको क्या करना है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या फिर अक्षर या संख्या, जो विषम है, विषम समझते हो ना, बिल्कुल ऑड, जो आपका ऑड है, ऑड शब्द या ऑड विषम संख्या विषम अक्षर, आपको बताना कौन सा होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भेद। भेद आपका क्या है, विषम, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, देखिए आप सभी जानते हैं, आपके सामने प्रश्न है, आपके सामने आपका एक शब्द दे रखा है, देखिए APPROACH आपको दे रखा है शब्द अप्रोच। अप्रोच को प्रश्न के अनुसार लिखा गया है CHOAPRAP, ठीक है। अप्रोच को इस प्रकार लिखा जाता है। तो बताइए, आपसे पूछा गया है कि RESTRICT को, इसको हम उसी कोड भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिख सकते हैं। जिस प्रकार अप्रोच को दूसरी सांकेतिक भाषा में प्रश्न के अनुसार इस भाषा में लिखा गया है CHOAPRAP, तो बताइए इस शब्द को हम सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में, सभी साथी ध्यान दें, उसी सांकेतिक भाषा में हम क्या लिख सकते हैं जैसे प्रश्न के अनुसार बताया गया है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, जो आपका लास्ट में CH है, प्रश्न क्या बोल रहा है CH, देखिए सभी ध्यान दें, जो आपका लास्ट में CH है उसको देखिए CH यानी कि पेयर में लेंगे, पेयर में CHOHPRAP। आप देखिए CH को लिख दिया इधर उठा करके, पहले लास्ट में था जोड़ा, उस जोड़े को उठा करके पहले लिख दिया, फिर OH आपके दूसरे नंबर पे था, उसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आपका था, पीछे से देखिए इधर से चल के आ रहे हैं इधर, ठीक है, लास्ट से हम इधर चल के आ रहे हैं, तो CH को लिख दिया, इधर चलेंगे ऐसे, ठीक है, उल्टा लिख रहे हैं जोड़े के साथ। समझ पाए आप सभी। तो इसी प्रकार हम इसको भी लिखेंगे। अब ये हम इधर से इधर लेंगे, इधर उल्टा चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, समझना बात को। देखिए तो CT को उठा के लिख दिया हमने इधर, RI को लिख दिया जोड़े में, ठीक है, SI सॉरी ST और RE,
समझ पाए? ये हो गया आपका राइट आंसर। बिल्कुल जी। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा 47 का? सभी जानते हैं, देखिए बिल्कुल सभी जानते हैं ना जी। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट होगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आपके सामने है, सभी साथी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? कोई लड़का है जॉन, कोई लड़का है जॉन जो कि सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। उसके पश्चात वह सूर्य के विपरीत दिशा में मुड़ गया। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा तथा रुक गया। अब उसका मुंह किस दिशा की तरफ है बताइए आप। बहुत ईजी है। एक लड़का था जॉन, आप जानते हो कि आपका ईस्ट होता है इधर। जब भी हम पेन पेपर लेके बात करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते समय, ईस्ट आपका इधर होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, और आपके जो उत्तर होता है वो आपके सामने, और नीचे आपका दक्षिण होता है। ठीक है, बिल्कुल। हमने मान लिया वो जो जॉन लड़का है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, आपका बीच में खड़ा हुआ है। तो सुबह को मॉर्निंग में उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, उत्तर की तरफ वो चला पहले प्रश्न के अनुसार। फिर उसने क्या किया? उत्तर की तरफ चलने के बाद, कुछ पश्चात चलने के बाद उसने सूर्य, भाई सुबह की मॉर्निंग की बात है, तो मॉर्निंग में सूर्य कहाँ निकलेगा? पूर्व में निकलता है। तो सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य भाई किधर है? इधर है आपका, तो सूर्य के विपरीत दिशा में चला वो। उत्तर की तरफ चलने के बाद पुनः उसने चलना स्टार्ट किया सूर्य की विपरीत दिशा में, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया? उसने अपने बाएं मुड़ा। क्या मुड़ा? बिल्कुल बाएं मुड़ा। बाएं का मतलब क्या होता है? वो अपने लेफ्ट में आया, लेफ्ट में। तो अपने लेफ्ट में आने के बाद उसका जो चेहरा है वो किधर हो गया? तो बताइए उसका फेस किधर साइड है? भाई दक्षिण की तरफ। किधर है आपका? दक्षिण की तरफ। राइट आंसर क्या होगा इसका? आपका दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सभी समझ पाए ना? बिल्कुल। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, सभी साथी ध्यान दें। बिल्कुल बोला गया है, दी गई श्रेणियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दी गई श्रेणी है इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है इसके स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। देखिए AEN को लिखा गया 1514, MQZ को लिखा गया 131726, CGP को लिखा गया, CGP को क्या लिखा जाएगा? सभी साथी विशेष ध्यान दें इस बात पर, सभी साथी विशेष ध्यान दें। बिल्कुल जी, सभी साथी ध्यान दें। देखिए यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, सभी साथी ध्यान दें, ये आपका गलत है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आपका मिस प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, ठीक है। देखिए ये मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। आपका जो प्रश्न है वो ये बनेगा, देखिए आपके सामने ये रहा, आप इस पर ध्यान ना दें बिल्कुल भी। देखिए चलिए AEN को लिखा गया 1514, MQZ को लिखा गया 131726 और CGP को लिखा गया 3716, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। तो बताइए आप सभी साथी, बताइए हमें, आप सभी हमें बताइए, MEN को लिखा गया 1514, MQZ को लिखा गया 131726, CPG को लिखा गया 3716 को समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार OSB को क्या लिखा जाएगा? सभी ध्यान दें। देखिए A आ रहा है आपका, पहले आपका क्या आ रहा है? A आ रहा है। तो A आपका कहाँ पे आता है? 1 नंबर पे आता है। E आपका कहाँ पे आता है? 5 पे आता है। N कहाँ आता है? 14 पे। आपकी 26 होती हैं, 26 होते हैं अल्फ़ाबेट जो आपके होते हैं, ABCD 26 होती हैं। अपना सबका क्रम होता है, A 1 पे आता है, Z 26 पे आता है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो A आपका 1 पे आ गया, E आपका 5 पे आ गया, N आपका 14 पे आ गया, M कहाँ आता है? 13 पे, M के बाद Q कहाँ पे आता है? 17 पे, Z कहाँ पे आता है? 26 पे, C कहाँ पे आता है? 3 पे, G कहाँ पे आता है? 7 पे, ठीक है ना, और P कहाँ पे आता है? 16 पे। उसी प्रकार O कहाँ पे आएगा? भाई O आता है 15 पे, लिख दिया हमने। S कहाँ पे आएगा? 19 पर। अब आप बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे, B कहाँ पे आता है? वैसे तो आता है 2 पे आता है, लेकिन भाई B को सीक्वेंस में चलना है। 15 के बाद 19, 19 के बाद 2 नहीं आएगा, 19 के बाद क्या करेंगे? देखिए आप पहले जाओगे Z तक, आप Z तक चले गए, पहले क्या चले गए? Z तक। Z के बाद फिर से आओगे पुनः A और B, ठीक है, पुनः फिर से लौट के आओगे A और B। Z उठा 26 पर, Z + 1 + 1, तो कितना बन जाएगा भाई? 26 + 2, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी। देखिए Z जो होता है वो आपका कहाँ होता है? 26 पर। Z के बाद, क्योंकि सीक्वेंस में चलना है, क्रम से चलना है, क्रम से। भाई देखिए ये चल रहा है क्रम से, ये भी क्रम से चल रहा है, ये भी सीक्वेंस में चल रहा है, तो इसको भी हम क्रम से चलाएंगे सीक्वेंस में। तो Z के बाद फिर पुनः A आएगा, फिर B आएगा, तो 26 + 27 + 28 यानी कि 26 + 2 यानी कि 28। सभी समझ पाए ना? बिल्कुल, ठीक है ना जी। देखिए चलिए
तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर क्या बनेगा 49 का सभी साथी विशेष ध्यान दें। बिल्कुल, सभी साथी विशेष ध्यान दें, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा OSB बनेगा। क्या बनेगा OSB, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 50। देख क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, सभी साथी ध्यान दें। सभी साथी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 50 पर देखिए आपके सामने है, दिए गए शब्द के अक्षरों से न बनाए जा सकने वाले शब्द को चुनिए। दिए गए शब्द के अक्षरों से न बनाए जाने वाले शब्द को चुनिए। तो आपका राइट आंसर होगा 50 का, सभी साथी ध्यान दें, आपका राइट आंसर बनेगा 50 का आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी बनेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम, आप सभी समझ पाए ना, बिल्कुल। आंसर नंबर आपका बनेगा, सभी साथी ध्यान दें, न बनाए जाने वाले। बिल्कुल, 50 का आपका आंसर बनेगा, सभी साथी ध्यान दें, इसका बनेगा साथियों ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है ना, बी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल, गलती से क्या होगा, ये शब्द तो आपका बन जाएगा, लेकिन डी ऑप्शन जो आपका NATION नेशन, ये आपका नहीं बनेगा। ठीक है ना, NATION नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एन को 2 बार रिपीट किया गया है, नेशन में 2 बार रिपीट किया गया है, NATION, नेशन में एन को 2 बार रिपीट किया गया है। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो एन है वो सिर्फ 1 बार है। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी समझ पाए। तो सभी साथी विशेष ध्यान दें, जो मैं आपको बताने वाला था, जो आपकी इंपॉर्टेंट बात थी, सभी साथी ध्यान दें। देखिए, आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारे पास आकर के तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9761707965। इस पर लिख कर के आप हमें कॉल करें और या फिर व्हाट्सअप करें हमें। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो 100% चांस के आपके नंबर आएंगे। बिल्कुल, हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, आप परेशान ना हो। और यदि आप आने के इच्छुक नहीं हैं या कोई परेशानी, आप नहीं आ सकते हैं, तो आप वीडियोस देखते रहें, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से बच्चों का हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ से क्लास लेने के बाद। और यदि आप आ सकते हैं, आप हमारे साथ मिलकर के, साथ में रह करके आप कोचिंग करना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो 1.5 से 2 महीने की तैयारी में, और वो भी बहुत कम पैसों में। ठीक है, बहुत कम पैसों में। ठीक है, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और आपका यदि नंबर नहीं आता है तो जो भी आपसे चार्ज लिया जाएगा उसका 50% आपको वापस दिया जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी इंपॉर्टेंट। आप इस नंबर पर 9761707965 पर कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, विशेष ध्यान दें, आपकी जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि लाइक करना, शेयर करना, अपने परिवार सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और सभी साथी देखिए, अब हम मिलेंगे आपसे सेट 2 में। सेट 2 आपकी नेक्स्ट क्लास राम सिंह यादव की लाल किताब की आपको मिलेगी बहुत जल्दी, तो आप उसका इंतजार कीजिए। और आप अपने परिवार सिलेक्शन को सब्सक्राइब करने वाले दबाने के साथ साथ, ठीक है, मिलते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें जरूर, क्लास को शेयर जरूर करें। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।